ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले मैं बहुत ज्यादा ही ऐसा काम करता था कि कुछ ही समय में मैं अपने काम को बहुत आसानी से कर पाता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मैं वही काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें करने में काफी सारी दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चिड़चिड़ापन स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है। लग रहा है कि इस काम को मैं ना करूं, गुस्सा आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम राजू है। मैं डिजिटल एमएसआई कोच। मैं सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में। तो आप जो है, ऐसा लग रहा है कि सही, आप सही बता रहे हैं कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि पहले जो भी मैं काम किया करता था बहुत ही स्पीड में, और कुछ भी सीखना हो, पढ़ाई करना हो या कोई काम करना हो, जॉब चेंज करना हो या सैलरी बढ़ाना हो, मैं फटाफट से करता था। लेकिन अब ना, मजा नहीं आ रहा है। अब जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस ठीक है, इनफ है, मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। लेकिन इसके बारे में जानेंगे कि ये इसकी डिटेल्स में हम आ जाएंगे, इसके गहराई में जाएंगे कि हम सब तो सपना तो देखते हैं, हम सब सपना देखते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि कुछ ही दिनों में उस सपने को हम जो है भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो आज जो है, हम एक ड्रीम के बारे में बात करेंगे जो हम बहुत दिनों से, जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या हम किसी भी जगह पे हम जाते हैं, जैसे हम अपने रिलेशन में हमने देखा है, या अपने पड़ोस में देखा है, अपने भाई बंधु को देखा है, या हमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि उनके घर में इस तरह का है और हमें भी ऐसा करना है। तो इसी आज ड्रीम के बारे में हम बात करेंगे। पहला ड्रीम क्या है कि जब हम किसी भी पड़ोस में या हम किसी भी जगह पे जाते हैं, तो जाने के बाद से पता लगता है कि मुझे भी एक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हमें एक घर चाहिए। ऐसा ही मुझे एक घर चाहिए। बिल्कुल, हमें अगर ऐसा मैं घर बना लूँ तो मुझे मजा आ जाएगा। ऐसा ही एक हमें बाइक चाहिए। अगर हम इस बाइक को ले लेते हैं तो मेरी लाइफ में जो है एक इंजॉयमेंट सी आ जाएगी, मजा आ जाएगी, हम सबको दिखाएंगे। एक ऐसा ही हमें एक कार चाहिए जो कि मेरी एक ड्रीम है, जो हम अपने फैमिली के साथ इसे इसमें घूमना चाहते हैं। गोल्ड लोन, अगर हम चाहें तो हम इसे गोल्ड ले सकते हैं। हमें इतना मेरे पास हो कि मैं जब भी चाहूँ मैं अपने लिए एक गोल्ड खरीद सकूं। अपने लिए चाहूँ तो मैं, मेरा हेल्थ जो है, अपने हेल्थ को मैं फिट रख सकूं। मुझे गवर्नमेंट जॉब अगर हो जाती है तो मजा आ जाता। मैं डॉक्टर अगर बन जाता तो मजा आ जाता। इंजीनियर, इसी तरह से एडवोकेट, सीए, बिजनेसमैन, एक्टर, पर्सनल, जो भी आपके रिलेशनशिप जो है, ऐसा हमें फील होता है ना कि जब मैं अगर इस तरह से काम को अपने लिए, ये चीज एक्वायर कर पाता, ये चीज जो भी हम सपने देखते हैं ये मिल जाता, तो कितना मजा आता ना। ठीक यही चीज जो है हमारे मन में पहले से ही आता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। ऐसा होता क्या है कि हम क्यों भूल जाते हैं? जब हम पढ़ाई करते हैं तो पहली कक्षा से लेके हम 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। उसके बाद से फिर 10th+2, फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद से और भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई तो बीच में ही इससे छोड़ देता है, कोई आगे पढ़ाई करता है। जो अगर पढ़ाई करते रहता है वो, और जो नहीं पढ़ाई करता है, बिल्कुल दोनों के लाइफ में इस तरह की एक मोड़ आती है जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं तो मुझे, हमें और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज क्रैक कर पाता हूँ, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज बिल्कुल हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन जैसे हम इंटरव्यू की बात करते हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं, तो कम से कम वहां पे 100 से लेके 1000 तक जो भी पद या वहां पे डेजिग्नेशन निकली होती है सरकारी भर्ती के लिए, वहां पे लाखों लोग जो है अपने लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन होता क्या है, 1% से भी कम, 1% से भी कम वहां पे आपको वैकेंसियाज जो है इतनी निकलती होती है, लेकिन आपको वहां पे 1% से भी कम वहां पे ज्वाइनिंग हो पाती है। होता क्या है कि लोग प्राइवेट जॉब में जाते हैं, वहां पे इजी से अपने इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, यानी कि उसमें हमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है।
हमें वहां ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उससे रिलेटेड हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। इंटरव्यू जैसे हम तैयार करते हैं, तो हमें वहां पे एक जॉब मिल जाता है, एक असिस्टेंट का हमें जॉब मिल जाता है, जो कि हमें वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो कि अपने बिजनेस को, अपने खुद के बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को वहां से रन अप कर पाते हैं। नहीं तो मोस्टली लोग जो है देखने में ही चले जाते हैं कि हमें जॉब करना है, हमें सरकारी नौकरी करनी है, उम्र बीतते जाता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसे हम, हमारी उम्र 25 से 26 27 28, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, घर में लगता है कि किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, वो क्या हो सकता है, और हमें उसके तरफ जो है आगे लेकर जाने लगती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लगता है कि घर में, लगता है कि घर में जो है हमारी मदर के लिए एक कोई चाहिए, हेल्प कराने के लिए चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे साथ मैरिज हो जाता है, हमारी मैरिज कर दी जाती है। धीरे धीरे उसकी जो भी हमने मैरिज करने के दौरान जो है हमने पैसे लिए हैं, लोन है, ड्यू है, वो हम चुकाने में लग जाते हैं। उसके साथ होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद से, थोड़ी साल के बाद से हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा एक बालक आता है, जिसमें हम उसके लिए हर समय प्रोटेक्शन की बात सोचने लगते हैं। हम उसे हर समय जो है, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये जो है हम, हमें ये सब देखने को मिलता है, करने को मिलता है। और हम क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं 9 to 6 के जॉब में। अगर हम 9 to 6 के जॉब में फंस जाते हैं, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति ने एक सुराही में, एक मटके में कुछ मूंगफली के दाने डाले, जिसके सुराही के मुंह लंबे होते हैं। उस मूंगफली के उसमें डाल डाले, और वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें कुछ मूंगफली के दाने डाल दिए गए। वहां पे देखा गया कि बंदर, बंदर जो है उसमें इतनी जगह थी सुराही में कि एक जो हाथ जो है सुराही में सिर्फ जा सकता है, लेकिन मुट्ठी बंद करके नहीं आ सकता। ठीक, उन्होंने, उसने मूंगफली डाला सुराही में और वहां पर रख दिया गया। और देखा गया कि वहां पे कुछ बंदरों ने वहां पे फटाफट से हाथ डाला और मूंगफली के दाने जो है मुट्ठी बंद करके लेके आना चाहे। जैसे वो मुट्ठी बंद किए, सुराही से हाथ नहीं निकल पा रहा था। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने, जब भी हम जॉब में एंटर करते हैं, वहां से हम निकल नहीं पाते हैं। क्या एग्जैक्ट यही बात आपके साथ है? आप कह रहे हैं कि सर बिल्कुल यही चीज हमारे साथ भी हो रहा है। एक बार तो मैंने सोचा कि जॉब चलो कर लेते हैं, फिलहाल के लिए कर लेते हैं, लेकिन आज तक मैं नहीं निकल पाया। एग्जैक्ट यही कहानी जो है, उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब बंदरों ने हाथ जब तक बंद कर रखा, तब तक वो अपने वहां से निकाल नहीं पाया। तो हमें किसी चीज को छोड़ना पड़ता है इस स्थिति में, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हम बचा कर रखना चाहते हैं, कुछ सेव करना चाहते हैं, बिना कुछ किए इजीली किसी के बने बनाए सिस्टम पे हम काम करना चाहते हैं। हम अपना सिस्टम तो बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए, इसलिए हम अपना सिस्टम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमें जो है मेहनत करना पड़ेगा। हमें अगर किसी चीज की मेहनत करके हम, अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं, किसी चीज का हम शॉप खोलते हैं, किसी को हम काम कराते हैं, ये हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद है कि खुद किसी के बने बनाए सिस्टम पर काम करें। तो इसीलिए जो है हमें अपनी फैमिली को सेव करने के लिए हम लग जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी क्या है, हमने तो ड्रीम देखा था, हमने तो सपना देखा था कि हमें कुछ ऐसा करना है, मुझे ये हमारे पास होना चाहिए, हम स्टडी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही सोचा था। लेकिन आपका साथ रियलिटी में यही होता है कि आपको 9 to 5 जॉब में फंस जाते हैं और फंसे रह जाते हैं। कुछ परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, कुछ परसेंट लोग जो है वहां पे अपनी
एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है। बात क्या है कि अगर हम आज के समय में डिजिटल प्रूफ नहीं है, डिजिटल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आज के समय में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज का समय बिल्कुल ही एक्टिवली, जैसे पहले की हम बात करें, पहले की हम बात करें तो पहले होता क्या था कि एक एक गाड़ी हुआ करते थे, एक गाड़ी हुआ करती थी जिसमें हम बैलगाड़ी में हम धीरे धीरे से सफर किया करते थे। एक टमटम हुआ करता था जिसमें घोड़े होते थे, इसमें हम पीछे से बैठते थे और वो हमें एक शहर में लेके जाता था। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आसपास जो है हम उस गाड़ी पे जो है, तांगे पे जो है हम सफर किया करते थे। लेकिन आज क्या है, आज आज यही है कि हम जो है एक एक इंजन हमने एक फिट कर दिया, एक हमने बड़ी सी इंजन लगा दिया और उस इंजन के हिसाब से हम दौड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या आप एग्जैक्ट इसी तरह से दौड़ना चाहते हैं? आज के समय में लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए वो अपने काम को इतना स्पीडली कर रहे हैं, इतनी स्पीड से कर रहे हैं कि किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। और आज के समय में, और आज आप अगर डिजिटल प्रूफ नहीं है तो समझ ले कि आप 9 to 5 जॉब में फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज, जिसमें आप अपने आप को डिजिटल डिजिटल प्रूफ आप यहाँ बना सकते हैं। आप यहाँ पे सीखते हैं इमेज, सिल्वर लेवल पे आप सीखते हैं यहाँ पे इमेज क्रिएशन, रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ पे सीखते हैं, कॉपी राइटिंग सीखते हैं, जो कि आप ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आपको कब कैसे यहाँ पे बोलना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से आप इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए सीखते हैं। और यहाँ पे सीखते हैं वर्डप्रेस से इजिली आप अपने लिए कैसे कैसे अपने लिए आप यहाँ पे एक अपने लिए वेबसाइट बना पाएंगे, और इस वेबसाइट को जो है कैसे आप जो है यहाँ पे मॉनिटर यहाँ पे कर पाएंगे, एसईओ कर पाएंगे। आप यहाँ पे ट्विटर, लिंक्डइन को यहाँ पे अच्छी तरह से समझते हैं, गूगल पे एसईओ आप करना सीखते हैं। इसके बाद से आप डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पे सीखते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, ईमेल, और यहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक पे आप जो है एडवर्टाइज चलाना सीखते हैं। और ये आप जब आप सीख लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे आपको इजिली आप यहाँ पे काम को कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप अपने लिए डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज को यहाँ पे आप सीखते हैं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर पाएंगे, अपने आप को यहाँ पे बता पाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने जॉब को, बिजनेस को आप यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप कैसे आप अपने अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे अपने इमोशंस को बाहर लेकर आएंगे, कैसे ऑन द स्पॉट, जैसे किसी ने कहा कि आपको, राजू जी आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको स्टेज संभालना है, ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन आप कैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे, आप लोगों को कैसे एंगेज करके रखते हैं, यहाँ पे अपनी स्टोरी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और ये कंटेंट बिल्डिंग कैसे की जाती है, हमें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एंड कैसे करना है, ये मोस्टली लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बेस्ट कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे सीखते हैं कैसे अपने प्रोडक्ट के जरिए एक एडवर्टाइज कर पाए, लोगों को हम बता पाए, और उसे बता पाए, ड्रामेटाइजेशन के जरिए हम बता पाते हैं कि हमारी एक्सप्रेशन, इमोशंस कैसे काम करती है। तो अगर यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन और डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज में अगर आप ज्वाइनिंग होते हैं तो आप बिल्कुल ही डिजिटल प्रूफ आज के समय से आप यहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ नए नए एआई टूल्स के हजारों फीचर्स हैं यहाँ पे, हम अपने अलग अलग ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि आप भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हम जो है और भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे
जैसे कि हमें यहाँ पे क्यों सीखना है, ये जरूरत क्या है हमें सीखने की, हम यहाँ पे क्यों सीखेंगे। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन की। यानी कि अगर यानी कि अगर हमें प्रोक्रास्टिनेशन है, अगर हम यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन की हम यहाँ पे बात करें, तो प्रोक्रास्टिनेशन है क्या, प्रोक्रास्टिनेशन है क्या यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमें मान ले, यहाँ पे अगर हम मान लें कि हमें जो है एक फील गुड प्रोडक्टिविटी ऑथर अली अब्दाल ने ये कहा था, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, यानी कि आप अगर प्रोक्रास्टिनेशन का अगर आपके पास वो चीज आ गया है, आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन है, तो पोस्टपोनिंग वर्क टिल, यानी कि आप जो है अपने काम को कल पर टालना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके अंदर कल पे काम को टालना आपने स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इफ यू डोंट सक्सेस डजेंट मैटर, आप जो है अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फील गुड प्रोडक्टिविटी के ऑथर अली अब्दाल ने ये कहा है कि अगर आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन आ गया है, यानी कि अगर आप काम को कल पर टाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सक्सेस, अगर आपने सक्सेस नहीं पाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रहे, आप जो है कल पर अगर आप काम को टाल रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि आपका जो सक्सेस है, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ध्यान रखना। प्रोक्रास्टिनेशन जब भी आप किसी तरह के बहाना को बनाते हैं, किसी तरह के बहाने आप अगर आपके साथ आता है, तो आप समझ जाए कि आपका जो सक्सेस है, अगर नहीं आपने अचीव किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम 5 वाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम 5 वाई के बारे में बात करेंगे। ये 5 वाई क्या है, ये 5 वाई क्या है, यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि ये 5 वाई क्या है। तो पहला वाई, यहाँ पे पहला वाई के बारे में देखते हैं कि अगर पहला वाई अगर हमने कहा कि हो सकता है कि मुझे ज्यादा इनकम कमाना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, किसी भी वर्क के लिए हमें एक इनकम जो है चाहिए। हम सबसे ज्यादा अलग हटके हम इनकम को कमा सकते हैं। दूसरा आपका उपाय हो सकता है कि हमें जो है फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। यानी कि अगर हम कहीं भी जाए, तो अगर हम कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, जो भी हमें सामान पसंद आए मैं उसी समय उसे खरीद सकता हूँ। आपका वाई सेकेंड हो सकता है। थर्ड आपका वाई हो सकता है कि आप वांट टू गिव बेस्ट योर लाइफ फैमिली, अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। वो जब भी चाहे वहां घुमाना चाहते हैं, वो जो भी इच्छा करे, वो जो भी चाहे आप उन्हें उसी समय दिला सकते हैं। ये आपकी तीसरी वाई होगी। आपकी चौथी वाई हो सकती है कि आप जो है अपने लिए, आप जो है अपने लिए जो है एक वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। कभी भी चाहे, किसी तरह के भी चाहे, जो आपको पसंद है वही काम कर सकते हैं। ये आपका चौथा नंबर वाई हो सकता है। और पांचवा नंबर वाई क्या हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं खुश रहना, संतुष्ट रहना, तो ये आपका पांचवा वाई हो सकता है। किसी भी काम करने के लिए आपको 5 वाई की जरूरत होती है। पहला जो है, आप इनकम लेना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा बेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो आपका मनपसंद काम है वो कभी भी हम करे, तो आपका वाई हो सकता है। आप चाहते हैं कि मैं संतुष्ट रहूं, हैप्पी रहूं, तो ये आपका पांचवा वाई हो सकता है। लेकिन इसमें, इसके बाद से हमें करना क्या होता है, इसके बाद से हमें लो कॉस्ट, हमें यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम दामों में यहाँ पे
हमें करना क्या है, सीखते हैं। हमें अपने लिए अगर हमने थोड़ा सा समय निकाल लिया तो हम जो है यहाँ पे बिल्कुल ही अपने सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे हम चलने लगेंगे। कांट विदाउट लर्न, आप जो है बिना कुछ सीखे कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करनी पड़ेगा। आपको वर्क फ्रॉम होम अगर आप चाहते हैं घर से काम करने के लिए, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ये आपका वाई हो सकता है। आप चाहते हैं एक छोटी सी दुकान खोलना, एक शहर में दुकान खोलना, तो आपका ये वाई हो सकता है। आप जो है अच्छे जॉब में नई अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो ये आपका वाई हो सकता है। आप फ्रीलांसिंग करना, ये आपका वाई हो सकता है। इसमें आपका वाई हो सकता है कि मैं कंटेंट मार्केटिंग करूंगा, कंटेंट मार्केटिंग बना के कंटेंट के जरिए जो है हम मार्केटिंग करेंगे, अपने बिजनेस को फैलाएंगे। हम वीडियो मार्केटिंग करेंगे, इमेज क्रिएशन करेंगे, हम वेबसाइट लोगों के लिए बनाएंगे। तो दुकानदार के लिए हो सकता है, डॉक्टर के लिए हो सकता है, स्कूल के लिए हो सकता है। हम एडवर्टाइज करेंगे दूसरे के लिए, किसी के लिए एडवर्टाइज करेंगे, हम अपने काम के लिए एडवर्टाइज करेंगे। हो सकता है कि हम एसईओ करेंगे, हो सकता है कि हम सोशल मीडिया को मैनेज करने का हम काम कर सकते, हो सकता है कि हम अपने ब्रांड को बिल्ड करने में हम काम कर सकते, हो सकता है कि हम अपने काम के ऑटोमेशन करना चाहते हैं। एक बार अगर काम कर दिया, अगर वो बार बार रिपीटेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, इससे हमें वाई हमारा यहाँ पे क्लियर हो सकता है। हम चाहते हैं कि हम जो एक बार हमने काम किया वो काम पीछे से ऑटोमेटिक ही होता रहे, तो आपको आपका वाई ये हो सकता है। और हो सकता है आप अपने लिए एक नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस को, जो छोटा सा बिजनेस है, उसे और भी ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इसे अपनी एक टीम को लीड करना चाहते हैं। अगर आपको सपोज करो आपको कुछ आता ही नहीं है आज के समय में, तो अपनी टीम को कैसे लीड करेंगे? अपने टीम को लीड करने के लिए आपको आना बहुत जरूरी है, आपको वो स्किल आना जरूरी है। आप जो है ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और जब बेनिफिट होगा, जब आपको बेनिफिट होगा कि आप यहाँ पे कन्वर्ट एक्शन लेते हैं, कन्वर्ट एक्शन लेते हैं, यानी कि इस चीज को अगर आप एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा आपको यहाँ पे समय निकालना है। 1 घंटा अगर आप यहाँ पे समय को निकालते हैं, मंडे टू सैटरडे अगर यहाँ पे समय निकालते हैं, जूम पर आप अपने घर पे जो है घर पे रह के यहाँ पे सीख सकते हैं। अपने घर पे रह के सीखते हैं, और छोटी सी लिटिल बिट यहाँ पे डेली थोड़ा थोड़ा सा हमें से सीखना है। आपके पास बहुत सारा समय मिलेगा सीखने को, थोड़ा थोड़ा रोज सीखना है। अगर आप मान के चलिए, अगर आपकी क्लास मिसिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है पूरे दिन के लिए। पूरे दिन यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग को सीख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप अपने कोर्स में जाओ, लॉगिन करो, और कोर्स आप जैसे लॉगिन करते हैं वहाँ पे आप पूरी डिटेल्स, पूरी यहाँ पे बेसिक से जहां तक भी वहां पे सिखाया गया है, वहीं पे जो भी आपको चाहिए वहां पे आप खोलो, और आप वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और आप जो भी प्रॉब्लम है आपको कॉल पे, व्हाट्सएप पे, जूम पे जो है यहाँ पे आपको सब चीज दी जाती है। तो ये पॉसिबल कैसे है, हाउ टू डू, इसे करना कैसे है? तो सिंपल सा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ 1 to 1 10 मिनट 15 मिनट का एक ऐसा समय दिया जाए, आपसे बात किया जाए, आप चाहते हैं कि आप एक इस बात को चाहते हैं कि थोड़ा सा बात पहले हम कर ले, फिर हम इसे क्लास को स्टार्ट करें। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए इसे हम एक बार समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे, हमें अपने इस काम को, इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट बुक करें, हमारे साथ 10 या 15 मिनट का अपॉइंटमेंट बुक करें, तो आपको सिंपली से यहाँ पर टाइप करना है www.rajubetha.com, और यहाँ पे फ्रंट स्लैश दबाना है अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट दबाना है।
और ऐसे जैसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम इंटर दबा देंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इस फॉर्म में लिखा गया है कि यहाँ पे आप जो है 15 मिनट की हमारे साथ यहाँ पे कोचिंग लेंगे, ठीक है। और आप अपने सुविधा अनुसार जो है यहाँ पे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म क्या है, जैसे आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, और आप यहाँ पे किस विषय पे आप जो है आपका वीक एस्ट्रो वीक पॉइंट है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, गूगल माई बिजनेस आप यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पे करना है, या हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन मास्टरी को यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में बोलना चाहते हैं, फियर है, डर है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, ऑन द स्पॉट कैसे यहाँ पे बात की जाती है, कैसे यहाँ पे प्रोप बेस्ड कम्युनिकेशन की जाती है, अपने इमोशंस को कैसे यहाँ पे लिखा जाता है। अगर इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि मुझे कुछ कहना है, तो आप यहाँ पे अदर में लिख से बता सकते हैं। आपके सुविधा अनुसार यहाँ पे आप जो है टाइमिंग को यहाँ पे स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप किस समय फ्री रहते हैं आप मुझे एक बार यहाँ पे बताएंगे, और आप यहाँ पे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और यहाँ पे फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा यहाँ पे अगर आप इसको फिल नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा www.rajubetha.com /ज्वाइन। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं और एंटर दबा देते हैं, तो एक यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है, जिसमें मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे अपने कोर्स में इनरोलमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने एक्शन दिया हुआ है। तो ये जो है ये कोर्स जो है यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 299 का यहाँ पे कोर्स है, नई शिक्षा नई रोजगार के हिसाब से। यहाँ पे आपको एक पंपलेट दिखाई देगा, इसमें आप डिजिटल ब्लूप्रिंट सेज, और यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो आप यहाँ पे हमारे साथ सीखते हैं। इसके साथ आपको फ्री बोनस यहाँ पे दी जाती है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं दी जाती है, ये आपको सिर्फ यहीं की यहीं दी जाती है। और आपको बहुत सारे कम एफर्ट के साथ आपको यहाँ पे दी जाती है, बहुत कम दाम में। अगर आप इसको देखें तो 299 आपको दी जाती है। फ्री बोनस आपको 1 ईयर एक्सेस के लिए, आप जो है आप इसके हिसाब लगाए तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन आपको 299 रुपया जो आपको देना है, यानी कि 300 के आसपास आपको देना है। तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ही कम पैसे में, यानी कि 50 60 70 पैसे के आसपास जो है आपका एक दिन का कॉस्ट पड़ रहा है। क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा है? तो अगर आपके लिए ज्यादा नहीं है, तो आप ये फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। अगर आपके लिए जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं मेरा उम्र हो गया है, अब मैं क्या करूंगा पढ़ के, तो ये आप बात ध्यान रखें। ये जो है ये कोर्स जो है आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को, या उस इंसान को आप दे सकते हैं जिसको जरूरत है, उसको जरूरत है, उसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा हुआ है, तो आप कमेंट में मुझे यस लिख के बताइए, यस आई एम ज्वाइन, मैं ये चीज सबसे सीखना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप ये फॉर्म आज ही अभी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, चलो आप है ना, तो आप उतना ही दूर जा रहे हैं जितना आप चाहते हैं कि जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सक्सेस है, हमें कोई मायने नहीं रखता है। उतना ही आप प्रोक्रेस्टिनेशन करके अपने आप अपनी डेस्टिनेशन को दूर भगा रहे हैं। तो जब तक आप सीखते नहीं हैं, तब तक आप हमारे क्लास में ज्वाइन होते नहीं हैं, तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।